हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाली मत देना, आई नो मैं सदियों बाद ये बोल रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं प्लीज लॉन्ग वीडियोस बनाया करो, ये करा करो, वो करा करो, एंड ट्रस्ट मी मैं ट्राई करती हूँ बट करती रह जाती हूँ। मतलब प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। बट टुडे आई एम हियर, आई मेड माई सेल्फ अ प्रॉमिस कि हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो हम करेंगे, नो मैटर व्हाट, लेट इट बी अ व्लॉग, लेट इट बी एनीथिंग, बट विल शो अप। मतलब एक्सक्यूजेस क्या दूँ, मुझे तो आलस आ जा रहा था। मतलब मुझे गोली मारनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम इतना प्यार करते हो और तुम्हें आलस आ रहा है ये करने में। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू। तुम लोग इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कमेंट्स करते हो कि अपने बारे में बताओ, तो आज हम कुछ यही करने वाले हैं। वी विल गेट रेडी, पूरा हम अपना मेकअप करेंगे व्हाइल आई टेल यू अबाउट माय जर्नी मतलब सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, स्कूल से लेके कॉलेज तो मैं गई नहीं अपने कोर्स से लेके जॉब से लेके और मैं कंटेंट क्रिएशन में कैसे आई, ये आई टेल यू एवरीथिंग। ओके, अगर मैं बाई चांस इधर उधर देखने लग जाऊँ तो मुझे भेंगा मत समझना, क्योंकि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और यहाँ से डायरेक्टली ऐसे मेरा घर का मेन गेट है, तो कोई आता है तो मुझे ऐसे देखना होता है कि कौन आया है। सो यू नो, काम के साथ साथ चौकीदारी भी करनी है। मैं तुम्हें एक भी घंटा स्टेप नहीं बताने वाली हूँ कि अब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कहानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। फिर हम सिर्फ और सिर्फ आज मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी पर फोकस करेंगे। ओके, सो आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है, बट मेरा होम टाउन इज मुरादाबाद एंड दैट्स यूपी। यूपी सुनते ही लोग ऐसे हो जाते हैं, यूपी। मतलब जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, एवरीबडी वाज लाइक भाई तू यूपी की नहीं लगती, यूपी के लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे कर। अरे सारे यूपी के लोग सेम नहीं होते, अलग अलग जगह से होते हैं। यहाँ पे तो लोग कैसे बात करते हैं, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, और बहुत लोग यहाँ ऐसे बात नहीं करते हैं। सो दे टॉक लाइक कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किधर किधर को जा रही है, किवाड़ खोल दे, समथिंग लाइक दैट। और मैं नॉर्मल हिंदी बात करती हूँ जैसे सब बात करते हैं। सो येस, माई होम टाउन इज़ मुरादाबाद। मैं यहीं पे ही पढ़ी हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से करी है एंड स्कूलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो पूछा गया कि बेटा तुम्हें क्या करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी एक अच्छी बच्ची नहीं रही थी जो पढ़ाई करे। क्या कर रही हूँ मैं, मेकअप सुना रही हूँ बात करते करते। मैं मेकअप चुपचाप करने में ही ठीक हूँ, गाने सुनते हो, बट ओके हम ये करेंगे। तो मैं कभी एक ब्राइट किड नहीं थी एंड नाउ आई वाज लाइक कि भाई मैं स्कूल में तो पढ़ी नहीं, मैं कॉलेज जाके क्या पढ़ूंगी, तो अब मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए, व्हाट शुड आई डू। और मेरी बहुत फटती थी पापा को ये बताने में कि मुझे कुछ ऊट पटांग करना है, मे बी फैशन डिजाइनिंग, मे बी मेकअप, मे बी कुछ भी ऐसा, क्योंकि भाई गाली देंगे मुझे, वो कहेंगे ये क्या है। मतलब अब ये सब चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज हो गई, 10 साल पहले नहीं। बट टर्न्स आउट कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी कूल थे। मैंने उनको समझाया और सीधा बोला कि पापा देखो, आपने देखा मैंने स्कूलिंग में कुछ नहीं उखाड़ा है, मैंने आज तक टॉप तो छोड़ो एवरेज बच्चों को भी टॉप नहीं कर पाई हूँ। सो यू नो कि मैं पढ़ाई करूँगी तो कुछ नहीं होगा मेरा। एंड सरप्राइजिंगली मेरे डैड को मेरी असलियत पता थी, सो ही अग्रीड कि ठीक है तुझे जो करना है कर ले। एंड मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, मुझे मेकअप का कोर्स करना है। एंड मुझे शॉक लग गया ये सुन के, जब मेरे पापा को लगा हाँ इट्स अ गुड थिंग, जाओ करो। आई वाज लाइक ये मेरे पापा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा मुरादाबाद जब मैं रहती हूँ तब बाहर नहीं जाने देते, मतलब बाहर इन द सेंस जैसे लड़कों के साथ या फिर समथिंग लाइक दैट, और वो मुझे दिल्ली छोड़ने को तैयार हैं अकेले। आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग। टर्न्स आउट मेरी माँ ने उनको पूरी पट्टी पढ़ाई थी कि ऐसे ही बच्चे ग्रो करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, और मेरे पापा ने वो पट्टी पढ़ी। बट जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। मेरे रिश्तेदार, आई वुड नॉट नेम देम बिकॉज कलेश हो जाएगा घर में और जिंदगी में, वो लिटरली मेरी मॉम के पास आई और बोली कुछ नहीं करना, इसने आवारागर्दी करनी है दिल्ली जाके, इसने जानबूझ के ऐसा कोर्स चुना है जो कि मुरादाबाद में हो ही ना, ताकि वहाँ जाके एकदम ऐश कर सके, जिंदगी जी सके तुम लोगों से दूर। और अगर मेरे माँ बाप टॉक्सिक होते तो हम उनकी सुन लेते, बट दे वर लाइक ठीक है इसको एक चांस देते हैं, 2-3 साल देखते हैं, कुछ कर लेगी तो वेल एंड गुड, नहीं करेगी तो वापस आएगी, शादी करेगी। फिर मैं गई दिल्ली 18 साल की उम्र में। आई वॉज जस्ट 18। आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील आज के बच्चों में, बट मैं ऐसे ना पापा की परी टाइप थी। मैं जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकली थी, मैं ऐसे लोगों से एडजस्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। और जब मैंने एक पीजी में रहना शुरू किया, सो इट वॉज लाइक अ छोटा सा क्यूबिकल टाइप, जहाँ पे 3 छोटे छोटे से बेड्स हैं और आपको वहाँ रहना, एक छोटी सी रैक है वो आपकी है, दैट्स इट। एंड नाउ यू आर लिविंग विद एकदम स्ट्रेंजर लोग, स्ट्रेंजर यू नो प्लेस, यू डोंट नो एनीवन देयर। मेरा बहुत मन था दिल्ली जाने का, बट वहाँ जाके आई स्ट्रेट अवे क्राइड फॉर लाइक 6 months कि भाई मुझे कहाँ छोड़ दिया, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे सब्जी लेने जाना है तो कहाँ जाना। मतलब मैं बहुत ही एकदम ऐसे छुई मुई बच्चे होते हैं वैसे थी, बट आई एम ग्लैड कि मैं बाहर निकली। आई टेल यू व्हाई। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मजा आने लग गया, मेरे क्लासमेट्स, मेरे दोस्त इधर उधर आ गए थे और कुछ वहाँ पे भी बन गए थे, तो इट वॉज ऑल गुड। मेरे को करना सिर्फ मेकअप कोर्स था, बट मेरी मॉम की डिमांड थी कि नहीं ये कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करेगी। कॉस्मेटोलॉजी इज लाइक पूरा स्किन, हेयर, मेकअप, एडवांस तक। मतलब मैंने स्किन में
केमिकल पील्स तक सीखी हैं, स्पा भी था, नेल भी था, क्या नहीं था, बट मी पूरा सीखने के बाद भी मुझे सिर्फ इंटरेस्ट मेकअप में ही आता था, तो मैंने उसी में ही कंटिन्यू किया। बट द सैड पार्ट वाज कि ऐसे उसमें ना पीजी में रहती थी, तो मेरे पूरे दिन क्लास होती थी। तो मैंने पहले स्किन और हेयर से स्टार्ट किया, वो ऐसे कुछ 6 महीने तक चले कोर्सेज, और फिर मेकअप में आना था। एंड द डे आई वॉकड इनटू मेकअप क्लास, जो वहाँ की ट्रेनर थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, उसका प्रमोशन हो गया, वो चली गई। आई वुड नॉट नेम कि मैंने कहाँ से सीखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, बट फिर जो हमारी टीचर आई, दैट वाज आई मीन सीरियसली, वो पूरे टाइम अपने फ़ोन पे लगी रहती थी, अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी, उसके किस्से सुनाती रहती थी कि मैं पंजाबी, मेरा बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन है। वो ऑलमोस्ट हर वक्त कॉल पे रहती थी। शी नेवर यूज टू टेल अस एनीथिंग कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कैसे ही कर रहे हैं, जो मना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है। सो ये क्या लास्ट रो पिट के मेरा कोर्स खत्म हुआ है ना, वो सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत तगड़ा अमाउंट पे किया था उस कोर्स के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट मुझे मेकअप ही करना था, मैं उसी पे अटकी रही। अभी अकेडमी वाले बोलते तो बहुत है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे और मुझे मिली कहाँ जॉब? मार्स। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ जॉब, इट वॉज ए इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में भी बहुत खुश थी। प्लस मार्स अब कोई इतना बड़ा नाम नहीं था जितना तुम आज देखते हो। आज इट्स लाइक एवरी गर्ल नोज इट। नहीं, तब बहुत छोटा था। इट वॉज लाइक 2019 आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे जस्ट हिट किया कि 2019 सितंबर नहीं, दिसंबर में ज्वाइन किया था। सितंबर का मैंने फेक लेटर बनवाया था अपनी आगे जॉब में दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने मार्च में इंटर्नशिप कर दी, बट मुझे जॉब दिखानी थी, तो मैंने फेक बनवाया था कि वो जॉब थी 6 महीने की। सो या अब तो वैसे भी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला है, आई एम सॉरी। सो यस, मैं मार्च में जॉब कर रही थी और मेरे ना बीकॉम के पेपर थे। सो आई वॉज नॉट डूइंग बीकॉम ऐसे नॉर्मली, इट वॉज एसओएल। तो मैंने कहा मुझे तो जाना है, थोड़ी सी छुट्टी लेके आई विल बी बैक। एक महीने में मेरे ऐसे पेपर्स खत्म होने थे, तो मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और मैं डैड वाज लाइक 1 महीने के लिए पीजी का क्या रेंट देगी, आ जा फिर वापस चली जाइयो। मैंने कहा ठीक है, वैसे मेरे पास कितना ही सामान है, वो छोटी सी कालकोठरी में क्या ही आएगा। तो मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करके मुरादाबाद आ गई अपने पेपर देने के लिए। टर्न्स आउट कोविड हो गया, खत्म, सब खत्म। कोविड होने के बाद ऑब्वियसली किसी की जॉब नहीं रही, मेरी क्या रहती है, मेरी तो वैसे भी इंटर्नशिप थी, 1 महीने बाद वैसे भी खत्म होनी ही थी। अब करने को कुछ नहीं है और सब इंस्टा यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और मैं भी उनमें से एक थी। सो अपेरेंटली मैंने अपने अकेडमी में कुछ ज़्यादा मेकअप सीखा नहीं था, तो मैं पूरे टाइम इंस्टा यूट्यूब पे कोविड में इतनी खाली थी कि मैं रील्स देखती थी, रील्स तो नहीं आई थी तब, यूट्यूब देखती थी, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की लाइव्स देखती थी और उसमें से सीखती थी, बहुत नोट्स बनाती थी। इतनी मेरी नोट्स की वो थी जो मेरी अकेडमी क्या किसी अकेडमी ने नहीं पढ़ाया होगा। लोगों की बातें सुन के समझ के मैंने अपने नोट्स बनाए। एंड एट द सेम टाइम मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। मुझे पता भी नहीं था इस नाम की क्या चीज़ होती है, ये क्या है, मतलब उस टाइम पे आई थिंक बहुत कम लोगों को पता था। मुझे तो पता भी नहीं था भाई ये एक बिजनेस होता है। बंदर लग रही हूँ, बट ओके फाइन, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टा पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। मेरे 1000 कुछ फॉलोअर्स थे और कंटेंट बनाते बनाते मेरे कुछ 4000 फॉलोअर्स हिट कर गए। बट ऐसे नहीं पता था कि इसमें कोई फ्यूचर है। हाँ ठीक है, मजाक चल रहा है, चलने दो, कुछ आइडिया नहीं था। कोविड खुलने के बाद मेरी लगी जॉब एंड आई वॉज सुपर हैप्पी कि भाई मेरी फाइनली जॉब लगी, क्योंकि मार्च वाली इंटर्नशिप थी। एंड जॉब भी कोई ऐसी वैसी नहीं, जैसे मेरे साथ की लड़कियों ने एज अ BA ज्वाइन कर लिया किसी अच्छे कलर बार में या फिर मे बी बॉबी ब्राउन में, अच्छे उसमें। पर मुझे कभी सेल्स में नहीं जाना था। मेरा सेल्स कभी भी प्रोफाइल नहीं रह सकता, क्योंकि भाई इतना फेक मैं तो नहीं बन सकती। तो मैं खुश, मुझे मिली है जॉब मेकअप ट्रेनर की, ओरेन रजौरी गार्डन। आई वॉज सो हैप्पी। आई ज्वाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी उस टाइम पे, बट स्टिल वो भी एक नई अकेडमी ही थी, मतलब वो नए खुले थे। मुझसे पहले एक ही मेकअप आर्टिस्ट थी और वो भी थी, उससे तो मैं फार बेटर थी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी जॉब लग गया, आई वाज लाइक और मैं भूल गई कंटेंट क्रिएशन वगैरह जो भी मैं कर रही थी, भाड़ में जाए। मैंने सोचा था कि मैं जॉब के साथ कंटिन्यू कर लूँगी, बट ये एक भरम होता है। यू हैव टू लिव अलोन, सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, रहना, खाना, पीना, कपड़े धोना, ये वो कंटेंट भूल जाओ। एक छुट्टी होती है, उसमें सोना होता है। सो मैंने ओरेन में रह के बच्चों को मेकअप सिखा के खुद भी बहुत अच्छा सा जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप ट्रेन हो जाते हो। कोविड में तो मैं अकेले अपने ऊपर करती थी, लेकिन आपके ऊपर आप मेकअप कर सकते हो, इतने सारे चेहरे और होते हैं। विद टाइम मैं इससे स्किल्ड होती गई, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। मैंने कितने अराउंड 400 बच्चे तो पढ़ाए होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ 4 साल जॉब करी थी। एंड मेरी जॉब इतनी अच्छी थी कि मतलब आई यूज्ड टू फील लाइक फैमिली देयर। वहाँ सब बहुत अच्छे थे, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन मेरे ओनर बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ फैमिली या मे बी अ किड, बिकॉज मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे। आई वॉज 21 व्हेन आई जॉइंड देयर एंड लिटरली मेकअप सीखने कोई भी आ सकता है, आंटीज भी आती थी। एंड दे ऑल यूज्ड टू वंडर, ये छोटी सी बच्ची हमें पढ़ाई। और हर कोई मुझसे मेरी एज पूछता था, हर कोई।
और मैंने झूठ बोलती थी। आई वाज 21, आई यूज्ड टू से आई एम 24, आई एम 25, तो नहीं 24 ही बोलती, 20 से 24 ऐसा कुछ। और कुछ बच्चों का कोर्स ना ऐसे 3-3 साल का होता था, तो कहते हैं मैम हर साल आपकी एज कैसे नहीं बढ़ती है। बट तब तक वो फ्रेंड्स बन गए थे, तो उनको समझ में आ गया था कि भाई कोई तो झोल है इसमें। फिर ओरियन मेरा छोड़ने का मन नहीं था, बट सैलरी कुछ खास बढ़ नहीं रही थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मे बी आई डिजर्व मोर, और मे बी आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी उस जॉब में कि ना मुझे कोई कुछ कहता था, मैं ऐसे रानी बन के घूमती थी कि गर्विता मिगलानी ने कहती गर्विता कह रही है ना, हो जाना चाहिए ऐसा वाला। मतलब मैं वहाँ एकदम सर की बेटी प्रिंसेस बन के घूम रही थी। आई वाज लाइक ठीक है यार, लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने वो जॉब छोड़ी एंड आई जॉइंड रजौरी में ही यूके इंटरनेशनल फॉर अ वीक, और मैंने वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी भाई, क्या जगह थी वो मैं बनाऊंगी। मतलब आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, बट आई विल एड्रेस दिस समडे, मे बी, आई डोंट नो। एक हफ्ते बाद ही मुझे समझ में आ गया यहाँ तो मेरा नहीं होगा। मैंने इधर इंटरव्यूज दिए, देन आई जॉइंड अ ब्रांड जो कि आई डोंट नो आई शुड से द नेम और नॉट, बट ओके आई विल। इट्स कलर्स क्वीन है, तुम लोगों ने सुना ही होगा उस जगह का नाम। मैंने वहाँ कुछ 1 साल काम किया, एक्सपीरियंस वॉज ओके। आई डो नॉट वांट टू से मच अबाउट इट, इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, पता नहीं बनानी चाहिए नहीं मुझे। एक सेकेंड, जूस आया था गाइज, जूस के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो मुझे बनानी चाहिए नहीं, कहीं मेरे घर पे लेटर आ जाएगी भाई तुम हमें डिफेम कर रहे हो, बट मैं उनकी एम्प्लॉय रही हूँ तो मुझे सारी सच्चाई पता है। बट एनीवेज, फिर कलर्स क्वीन में मैंने 1 साल काम किया था, और फिर मेरे भाई की शादी आ गई, तो मेरे भाई की शादी के लिए मैंने 1 महीने की छुट्टी डाली वहाँ पे कि आई विल बी गोइंग टू यू नो अटेंड माई ब्रदर्स वेडिंग। और मेरा एक ही भाई है, रियल भाई है, और वो भी इस चीज़ में चलते कि हाँ जाओ 1 महीने बाद आ जाना। मेरे भाई की शादी से कुछ 4 दिन पहले मैं बीमार पड़ गई एंड मुझे टाइफाइड हो गया, एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि भाई मेरे भाई की शादी है, मुझे नाचना था, ये क्या हो गया, ये है वो है। बट फिर क्या कर सकते हैं, बहुत दवाइयाँ लेने के बाद डांस तो मैंने किया, परफॉर्मेंस नहीं करी, बट मैं सुबह 4 बजे तक नाची। बट हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम जो नहीं डिस्कस कर रहे थे, सॉरी। मेरे भाई की शादी के बाद मैं थोड़ा ठीक होती गई, और फिर मैं वापस दिल्ली आ गई क्योंकि मेरा बहुत काम था, मेरी कुछ बुकिंग्स थी मेकअप की, तो मुझे आना था। अब बैक टू बैक 5 दिन मेरी बुकिंग्स थी, और तीसरी बुकिंग के दिन ही मुझे कुछ 103 बुखार हो गया, और मतलब वो नीचे ही नहीं हो रहा, इतनी मेडिसिन सब कुछ हो गया। फिर से टेस्ट कराया, टर्न्स आउट मुझे दूसरी बार टाइफाइड हो चुका है। मुझे घर आना पड़ा 2 महीने के लिए, क्योंकि अब तो मेरी हालत ऐसी थी कि वो फीवर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। बड़े ऐसे 10-10 ml के इंजेक्शन यहाँ ठूसे जा रहे थे। लाइक भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। तो शादी थी नवंबर में, मैं नवंबर, दिसंबर और ऑलमोस्ट हाफ जनवरी घर पे रही। देन मुझे चुल हुई कि भाई मैं और यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना है वापस, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड माई ऑफिस आई वाज लाइक अगेन वापस क्यों आ गई, क्या बढ़िया जिंदगी चल रही थी, ऐश की एकदम। मैं पूरे दिन धूप में पड़ी रहती थी, सर्दियों का टाइम था, ऊपर छत पे धूप पे पड़ी रहती थी, खाना खाती थी, सोती रहती थी। मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं ऐसे खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो वाली तबीयत खराब थी। और वापस ऑफिस आके ऐसा लगा प्लान ही कर रही थी कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। उतने ही टाइम में मेरा उन लोगों से आर्गुमेंट हो गया किसी चीज़ को लेके, जो कि अपेरेंटली राइट नहीं थी। ये मैं दूसरे स्टोरी टाइम में बताऊंगी। मुझे ये ब्रश इतना डिस्टर्ब कर रहा है ना, मतलब ये मेरा फेवरेट ब्रश है, और मैं अपने ब्रशेज़ ऑलमोस्ट हमेशा खुद ही क्लीन करती हूँ, बट ये मैंने अपनी मेड को दिए थे क्लीन करने के लिए, और अभी ऐसे खुल गया है। तो मतलब मैं कहानी पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो गया, मेरा जिगर का टुकड़ा बीमार हो गया है। मतलब मैं नीचे देख रही हूँ और मेरे सारे ब्रशेज़ ऐसे खुल चुके हैं। यू लुक एट दिस, ऐसे खोल दिए गए हैं ऐसे साफ करके। सो या बट एनीवेज, उनको मेरी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग भी पता चल गई थी शायद, आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे उसकी वजह से निकाला है, उसकी वजह से निकाला, किसी तो रीज़न की वजह से उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। एंड मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ये करने ही वाली थी, और 10 दिन बाद आई डोंट केयर। और मैंने भी यही सोचा था कि भाई बहुत हो गई जॉब, मेरा तो ख़त्म हो चुका है जॉब से, अब मुझसे जो होगा मैं वो ट्राई करूँगी, बट अब मैं जॉब नहीं करूँगी। क्योंकि ओरियन में मेरे बॉस बहुत अच्छे थे, बट कलर्स क्वीन और यूके भी ओके, बॉस के मामले में ठीक था। इट वॉज लाइक कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे अब खुद कुछ करना पड़ेगा। बहुत साल हो गए जॉब करते हुए। तो मैं घर आई, मेरे सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज थे कि भाई पागल है, दिल्ली छोड़ के कौन जाता है, तू क्या कर रही है, तेरा दिमाग घूम गया है, ये है वो है। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ तो कर ही लूँगी, बट मैं जॉब नहीं करूँगी। दे वर लाइक तू मिस करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बट आई नीड टू गो एंड फिगर इट आउट। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इतने साल मैंने अकेडमीज में काम किया, सो आई विल ओपन माई ओन अकेडमी इन मुरादाबाद। और मुरादाबाद में वैसे भी कोई ऐसी अकेडमी है ही नहीं। एंड बाय द टाइम अकेडमी में इंटीरियर्स चल रहे थे, काम चल रहा था, मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया। बिफोर अकेडमी की ओपनिंग मेरा कंटेंट क्रिएशन बूम कर गया।
लाइक वो ये तो सोचा था होगा बट इतनी जल्दी होगा. एंड फिर नंबर्स वेंट लाइक एनीथिंग, एवरीबडी वाज लविंग माय कंटेंट एंड आई एम सो ग्रेटफुल आज भी इस चीज़ के लिए. मतलब अभी भी मैं कर ही रही हूँ, 1 ही साल हुए ये सब करते हुए. एंड आई वेंट क्रेजी कि भाई ये क्या हो रहा है. और इतना तगड़ा हो गया कि अकेडमी खोलने के बाद मैं अकेडमी और कंटेंट क्रिएशन पे साथ में फोकस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था मेकअप क्लासेस मैं ही दूंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी. बट इतना काम हो गया क्योंकि पूरे दिन आपको क्लासेस में देना होता है कि आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो. फिर मैंने ट्रेनर्स हायर करे मेकअप के लिए, नेल के लिए तो करना ही था अपेरेंटली. And a lot of deals kept coming in. My YouTube was going so well. I had a collaboration with Dyson, YSL, my first international trip to Dubai with Forever 52. Everything felt like एक साल में ऐसे पलट सकती है क्या दुनिया. And this is trust me your sign. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तुमने कभी भी प्लान किया है, बस एक चीज़, तुम पैसे के लिए मत भागो, फॉलोअर्स के लिए मत भागो, लाइक्स के लिए मत भागो. बस इतना पूछो अपने आप से, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये उखाड़ सकती हूँ. लिटरली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले जब मुझे सबने मना किया, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ. बिकॉज मैं बहुत बार कैमरा के सामने रही हूँ. फॉर माई ओरेन वाला थिंग, फॉर कलर्स क्वीन, मैंने बहुत ज़्यादा उनके लिए कैंपेन्स करी हैं. माइक के सामने, माइक लगा के कैमरा के सामने बोला है. जब मैंने कोविड के टाइम पे 1000 से 4000 फॉलोअर्स करे थे कुछ 2-3 महीने में, तो मैं कर सकती हूँ. एंड येस, वो हुआ. माई जर्नी ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन बिगेन इन 2025 अप्रैल. सो इट वॉज लाइक मेरे को कभी एग्जैक्टली वाटर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं ना कुछ ऐसे बकचोदी वाली रील्स डालती रहती थी जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ते रहते थे. इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है. इंस्टाग्राम पे आई ऑलरेडी हैड लाइक 50K फॉलोअर्स. तो जब मेरी ब्रांड डील्स, एक्चुअल ब्रांड डील्स आनी शुरू हुई, जब मैंने एक नीश पे फोकस किया, अपने मेकअप नीश पे या स्किन केयर नीश पे, एंड टच वुड नेवर इन माई लाइफ आई डिड बार्टर, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कुछ 50,000 फॉलोअर्स थे एंड दे वर लाइक कि हाँ भाई इस बंदी के पास है तो फ्री में तो नहीं करेगी. फन फैक्ट ये है कि वो 50,000 फॉलोअर्स कभी इस नीश से थे ही नहीं. बट येस, तो मेरी फर्स्ट ब्रांड डील जो लॉक हुई थी, इट वॉज विद प्लश. इट वॉज फॉर देयर सैनिटरी नैपकिन एंड ट्रस्ट मी बहुत तगड़े निकले. मतलब मैंने कभी प्लस ट्राई नहीं किया था. व्हेन आई डिड लाइक मैंने बंदी को पीओसी को लिटरली बोला कि भाई आई एम नेवर गोइंग बैक. मैं कभी वापस भी नहीं गई. पता नहीं मैं रैंडम कहानियाँ बीच बीच में से कहाँ से निकाल देती हूँ. मुझे जो याद आता है मैं तुम्हें बताना शुरू कर देती हूँ. इट वॉज प्लश, देन इट वॉज ऑरेलिया, देन इट वॉज बीवलैंड, मामा अर्थ, ये सब शुरू हुए. और मेरा ये सब ही 12,000 पे लॉक हुए थे. करते 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 कॉमर्शियल्स आगे बढ़ते गए. एक पॉइंट पे मुझे हिट हुआ कि मेरे ये कॉमर्शियल्स जो मैं चार्ज कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम चार्ज कर रही हूँ. मैं मेकअप करना भूल गई बात करते करते. फक ब्रो. अपेरेंटली एजेंसीज मेरे पास आके पिच करने लग गई, बट उस टाइम पे मैं एजेंसीज के साथ काम करने में इतनी ओपन नहीं थी. आई वाज लाइक यार अभी तो मैंने कमाना शुरू किया, अभी से इनको कट देना शुरू कर दूंगी तो क्या करूँगी मैं, क्या खाऊंगी. बट फिर मुझे बताया गया कि ब्रो तुम बहुत कम खा रही हो. बहुत सारी एजेंसीज के साथ मेरी मीटिंग हुई, एवरीथिंग. देन आई फाइनलाइज्ड माय एजेंसी. मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी, बट टचवुड अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक हाइट पे पहुंच जाते हो, ब्रांड नेगोशिएशंस, ये सब दिक्कतें, पेमेंट, ये व्हाटएवर, फलाना ढमकाना खुद पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक अच्छी एजेंसी तुम्हें बहुत अच्छे ब्रांड्स ला के देगी. मुझे बहुत अच्छे ब्रांड्स ला के दिए जिनके साथ मैंने काम नहीं किया था उनको ज्वाइन करने से पहले. प्लस कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, लाइक it was a good choice. And yes, today I am here in front of you with almost अभी हुए नहीं हैं 300K followers और कुछ 1.5 साल ही हुआ है. So yes, this is all about me. यही किया है मैंने ज़िंदगी में, उखाड़ा है अभी तक. और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं वो आते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है. मेरी हाइट है 5'6" और मेरी एज तुम गेस करो. नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में बताऊंगी. वैसे गेस क्या ही करोगे, अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगी. मुझे बुरा लगा यार देख के, मतलब मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मैंने गूगल किया और मुझे मिल गई मेरी एज. यार मुझे थोड़ा सा वो करना था. एंड येस, टुडे इज़ द डे व्हेन माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी. उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि कंटेंट क्रिएशन नाम का ऐसा कोई करियर होता है. यू गो अहेड, यू एक्सप्लोर थिंग्स, तब आपको पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है. अगर मैं यहीं इस मुरादाबाद में रहती, मेरे पेरेंट्स नहीं डिसाइड करते मुझे बाहर भेजना, तो आज शायद मैं ये पर्सनालिटी नहीं होती. आई यूज्ड टू बी अ वेरी डब्बू किड. आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. मेरी कोई खुद की आवाज़ नहीं थी. मेरे 4 दोस्त थे, सिर्फ उनसे बात करती थी मैं. फालतू लोगों से ना बात करना मुझे पसंद था. लेकिन अब तो मुझे बुढ़े के साथ बिठा दो, मैं उससे बातें करके आऊँगी कि अंकल क्या चल रहा है, ऐसे वाला. सो देखो, कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि लड़की को बाहर भेजना चाहिए. नहीं, बट अगर नहीं भेज रहे तो थोड़ी लड़ाई करो, लेकिन चलिए जाओ. बट यू शुड नो योर लिमिट्स, क्योंकि देखो बाहर दुनिया में गंदगी भी है, कचरा भी है और अच्छी चीज़ें भी हैं. तो तुम्हें क्या बनना है, दैट्स टोटली अप टू यू.
बट येस यू शुड गेट आउट ऑफ योर हाउस, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, तभी तुम्हें पता चलेगा दुनिया में कितना कुछ है करने के लिए, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी चीजें चल रही हैं, आंखें फट जाती हैं ब्रो देख के कि भाई ये सब भी हो रहा है क्या। एंड एक हार्श रियलिटी कंटेंट क्रिएशन की ये भी है कि जब आप थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हो देन जो आपके अपेरेंटली फ्रेंड्स होते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स तो नहीं बट धीरे धीरे सबके ऐसे रंग दिखने लग जाते हैं। देयर वर सो मेनी पीपल हु नेवर यूज्ड टू टॉक टू मी, माय रिलेटिव्स मे बी, अब रिलेटिव्स तुम फिगर आउट करते रहो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट यस एक पॉइंट था व्हेन दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक शिट कि भाई ये तो क्या ही है, क्या ही कर लेगी, मतलब क्या ही कर रही है, मेकअप का कोर्स कर रही है, ऐसा यू नो पार्लर वाला, आधे लोग तो थिंकिंग है ये तो पार्लर वाला, बट कहाँ से आई मक्खी। बट नाउ व्हेन दे सी मी अचीविंग थिंग्स दे आर लाइक ओ माय गॉड, हमें तो शुरू से ही पता था यू आर सो टैलेंटेड, तू कितनी प्यारी है, तू इतनी अच्छी लगती है, हम तो तेरी सारी रील्स देखते हैं, तेरी सारी वीडियोस देखते हैं। वो जो प्यारा प्यारा तुम हरकतें मेरे साथ कर रहे हो ना ब्रो, मैं यहाँ से बहुत तेज़, मैं देखने में क्यूट हूँ बट मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो गेट लॉस्ट। I am definitely not entertaining people who didn't support me. और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो सिर्फ मेरे मॉम डैड थे। सो या ये एक हार्श रियलिटी है एक कंटेंट क्रिएशन की दुनिया की, एंड बहुत लोग आपसे जेलस भी होने लग जाते हैं, एंड आई एब्सोल्युटली हेट दैट थिंग। तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारा एक साथ वाला इतना ग्रो कर रहा है, दे आर गोइंग ऑन हाइट्स, वो हाइट्स पे जाएंगे, तुम उनके साथ हाइट्स पे जाओगे यार, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डिमेन यू। बट जब आप अचीव कर लेते हो उसके बाद भी लोग आपको ऐसे टॉन्ट करते हैं ना, हाँ तेरे को तो यही आता है, तो रील्स ही बनाएंगे, अबे यहाँ पे भी कंटेंट बनाना है क्या, कहाँ में मेरा धंधा है मेरा। एंड देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे सालों से मोटिवेट किया है दैट यू हैव इट इन यू, यू जस्ट नीड टू ट्राई, यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू ट्राई। मैं नाम नहीं लेनी चाहती उन लोगों के, वरना लोगों को लगेगा कि मैं यू नो बस फेम के लिए वो कर रही हूँ, बट a lot of famous people, not a lot of, a single famous person definitely motivated me for like 3 to 4 years straight कि अपनी जॉब छोड़कर, अपनी जॉब, मैं सोचती पागल है ये, मेरी जॉब भी छुड़वाएगा मेरी, भाई ये ख़त्म कराएगा ज़िंदगी, मेरे माँ बाप मुझे गाली देंगे, किसकी बातों में आ गई। And now when I look back, he was so right. And same with few people around me, जब मैंने start किया था I was not feeling that confident, that motivated, क्योंकि ये देखो शुरू में तो हमारी रील्स, हमारा YouTube शॉर्ट्स नहीं चलेगा, बिकॉज nobody knows you, कोई तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगा। बट वो लोग जो आपको उस टाइम पे भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू लगी रहे, चलेगा चलेगा चलेगा, तू लगी रहे, वो लोग तुम्हारे असली लोग होते हैं। ऑल्सो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जिंदगी की ऐसे स्टोरी टेलिंग भी शुरू करूंगी लॉन्ग वीडियोस पे। लेट मी नो कि अगर तुम्हें देखने में ऐसे मजा आएगा कि मैं अपनी कहानियां सुनाऊं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लेट मी नो। एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में इज़ फेथ, योर फेथ इन गॉड। मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी आई जस्ट यूज्ड टू बी लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसका बुरा किया है, क्या नहीं है। बट टर्न्स आउट कि इट्स ऑलवेज गॉड प्लानिंग थिंग्स फॉर यू जो आपने कभी सोची नहीं होती हैं। स्ट्रगल हार्ड, आप भगवान से चीज़ें मांगते हो वो आपको देते हैं, बट कभी कभी वो आपको चीज़ें नहीं देते हैं। एंड लोग यही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जो 2 महीने मेरी तबीयत ख़राब रही, मैंने एकदम ऐश की ज़िंदगी जी, मैंने इतना यू नो जॉब से दूर रही, तो मुझे फील हुआ कि यार जॉब नहीं करनी है। नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई थॉट ऑफ लिविंग दिल्ली एंड कमिंग बैक टू माई होम टाउन। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गॉड प्लानिंग थिंग्स फॉर यू। कीप गोइंग, अपने सपनों को नीचे मत होने दो, किसी के बारे में सोचो मत। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है यार, ये भी मैंने मिस कर दी। कितना बोलती हूँ भाई मैं स्ट्रेट, पता नहीं कितने मिनट से, 25 मिनट से बोल रही हूँ मैं। हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिमीन कर रहा है कि भाई क्या कर रही है, तुझसे नहीं होगा ये वो। प्रूव देम रॉन्ग। इफ़ यू नो यू हैव इट इन यू, तुम प्रूव करो भाई तू गलत है। उसके बाद की शक्ल मत देखना, उसको ब्लॉक तो मत करना, जलने देना, उसको गाली देना कि कौन था तू, क्या बोल रहा था। यही लोग होंगे फिर वापस आएंगे, नो वी डिडंट मीन दैट, ये वो। किसी को बकवास मत बोलने दो अपने बारे में, जो करना है करो। यस दैट्स इट, ओके बाय, टाटा।